विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर वन भारत। अभी मैं सर्किट हाउस में हूँ, जरा दिखाइए, जिला अतिथि गृह मधेपुरा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ के सदर विधायक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे थे और पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी विनीता भारती जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको, और ये भी यहाँ पे आई हुई है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और मधेपुरा में पटना की टीम भी आई हुई थी और जांच करते करते चली गई। और हिना खातून की जो हत्या हुई है, मुरलीगंज का जो ये मामला है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है मैडम। आपका भी और आपके तमाम दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी बधाई, मकर संक्रांति की भी बधाई। जी। तो अच्छा, हिना खातून की जो हत्या हुई है, 6 बच्चे छोड़ के गई हैं, तो उस हत्याकांड पे क्या कहिएगा मैडम? देखिए, ये घटना दुखद है। हमारे समाज की बहू बेटियों के, जो महिला आत्मनिर्भर होकर, पति तो उनकी पहले गुजर चुकी थी, जी। और महिला आत्मनिर्भर होकर के कहीं ना कहीं मजदूरी करके अपने 6 बच्चों का पेट लालन पालन कर रही थी। तो ये घटना निंदनीय है, दयनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी इस सरकार में जो कहती है कि मैं सुशासन की सरकार हूँ, ये कुशासन की सरकार, आज महिलाएं बलि चढ़ रही है। महिलाएं दिन दरा के भूसा के घर में मिलती है, किचन में जली हुई मिलती है। तो आज भी महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये बहुत ही दुखद। और खास करके मैं हिना के भी परिवार को ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब आपको पहले से प्रताड़ित किया जा रहा था तो आपने आवेदन क्यों नहीं दिया? आपको भी आवेदन देना चाहिए कि समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको प्रताड़ित कर रहे थे या आपको कुछ प्रलोभन दे रहे थे, तो आपको कम से कम इनकी शिकायत जाकर के बगल के थाने में करना चाहिए। आज ऐसी घटना की नौबत नहीं आती। अच्छा मैडम, मधेपुरा में जो है, चूंकि विधायक जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो काम हो रहा है, नाला निर्माण से लेकर के तमाम जो यहाँ कार्य हो रहे हैं, रात में विधायक जी निकलते हैं और जब जांच करते हैं तो उसमें भी पाया जाता है कि नाला निर्माण में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। पटना की टीम आई, क्या हुआ मैडम? देखिए, नाला निर्माण, क्योंकि कोई भी योजनाएं बहुत मेहनत के बाद आती है, और मधेपुरा में एक ऐसा आया कि नाला, कम से कम मधेपुरा में नगर में जितनी भी जल जमाव की समस्या थी उनसे छुटकारा मिलता। लेकिन ये जी का जंजाल नाला शुरू से ही बना हुआ था, क्योंकि जहाँ जहाँ भी 50% समझिए काम हो चुका है, और जहाँ जहाँ भी काम हुआ है ये 50%, आप यदि उनको जांच करवाइएगा तो बहुत सारे अनियमितता पाई जाएगी। और जांच टीम आई भी थी, जो कि संवेदक के लोगों के द्वारा बहुत मनमानी तरीके से जांच कराई जा रही थी। लेकिन जांच टीम वालों का शुक्रिया था कि हम लोग ने जहां जहां बोले, या विधायक जी जहां जहां बोले वहां वहां जांच का सिंपल लेके गया, लेकिन अभी तक आया नहीं है सिंपल। लेकिन रातों रात आखिर उस जहां छड़ डाला था उस छड़ को निकालना, क्योंकि उनको शक था कि यहाँ काम खराब है, या विधायक जी के भी पैर धसे थे। बिल्कुल। तो उनको लगता था कि वो रातों रात उस छड़ को निकाले, और रात में ही जेसीबी के द्वारा वहां फिर से ढलैया किया जा रहा था, मिट्टी को निकलवा करके। तो आखिर जब आप चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये मधेपुरा के लोग या यहाँ की जनता, यहाँ के विधायक आपका चलने नहीं देंगे। आप जो 50% काम किए हैं यदि जांच करवाइएगा तो आपको 50% नाला मुझे लगता है तोड़ना पड़ेगा। ऐसी घटिया निर्माण किया गया, क्योंकि बहुत सारे विजुअल या बहुत सारे डाला भी गया था सोशल मीडिया के माध्यम से, और दिन रात हम लोग डालते भी कि देखिए यहाँ काम घटिया रहा। लेकिन यहाँ के जनताओं से भी मैं अपील करना चाहूंगी कि ये नाला हम सब का है, ये मधेपुरा का नाला है, और यदि हम सब मिल करके चाहेंगे कि नाला का निर्माण अच्छा हो सके, तो एक विधायक जी अकेले या यहाँ के आम 1-2 नेता मिल करके चाहेंगे कि हम काम अच्छा करा लेंगे, ये नहीं होने वाला है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि हम सबों को जगने की जरूरत है कि नाला का निर्माण अच्छा से हो, क्योंकि इतनी सारी राशि बिहार सरकार या महागठबंधन की सरकार के द्वारा लाया गया था, तो काम किस तरह अच्छा होगा। और यदि आप विरोध कीजिएगा तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होंगे, तो यहाँ के लोग या यहाँ के विधायक जी डरने वाले नहीं हैं। ये तो सरकार के पैसे का सरासर देखिए कि दुरुपयोग है, और सरकार के पैसे का ही नहीं, क्योंकि जनता जो टैक्स भरती है उसी पैसे से सरकार का खजाना भरता है, तो ये तो खजाना खाली करने वाली व्यवस्था हो गई। देखिए, काम धरातल पे हो कहाँ रही है, और जहाँ यदि हो रही है, लोग जहाँ कंसस है वहाँ एफआईआर किया जा रहा है। तो सरकार के पैसों का तो हमेशा से बंदर बांट हुआ है, और यहाँ के लोग यदि कंसस भी होते हैं तो उनके ऊपर भी एफआईआर होता है। और रातों रात ढलैया करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या कारण है। क्या कारण है कि आप बारिश में ढलैया कर रहे हैं? क्या कारण है कि आप रात में छड़ निकलवा रहे हैं? क्या कारण है कि जांच टीम को आप धमका रहे हैं कि जो मन है वो करवा लीजिए? तो आप शुरू से नहीं चोर है। यदि आप निस्वार्थ भावना से काम करते हैं, चलिए 2% 1% सब खाता है, लेकिन आप चाहिएगा कि हम ये 72-73 करोड़ की योजना को गटक जाइए, मधेपुरा के लोग लेने वाला नहीं है। आप मधेपुरा के वार्ड नंबर 2 के पार्षद भी रह चुकी हैं और आपको बहुत सारा अनुभव भी है, और मधेपुरा से आप चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पे कुछ ही वोटों से आप जो है
चुनाव जो है वो हार चुकी थी बहुत कम वोटों से, 200 कुछ के अंतराल से आप हारी थी, तो 2 नंबर पे आप रहे थे। अभी जो नगर परिषद की चेयरमैन है कविता साहा जी, उनका कार्यकाल कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, उनको आप कहीं देख रहे हैं, चुनाव के समय में मुझे लगता था टिकट मिला होगा, अब किनके कृपा पे मिला ये तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन मधेपुरा के लोगों ने उनको नकारा इसलिए कि यदि आज मुख्य पार्षद में वो काम की हुई रहती तो मधेपुरा के लोग उनको प्यार समर्थन देते। लेकिन आप कहीं देखे हैं या तो लापता मुख्य पार्षद कह सकते, क्योंकि जो गरीब लोग आज ठंड से मर रहे हैं, जी, जी। गरीब लाचार विवश लोग अपने अलाव के व्यवस्था के लिए कार्टून जला रहे हैं, पेपर जला रहे हैं, कागज जला रहे हैं, यहाँ तक कि प्लास्टिक जला करके वो लोग अपने हाथ को सेध रहे हैं। तो भाई जब दिसंबर बीत गई, जनवरी आ चुकी, तो क्या आप मार्च में कंबल बांटोगे? उस कंबल का क्या करेगा वो गरीब लोग? बांटना है तो अभी बांटिए ना, ये 15 दिन ठंड है, लेकिन आप खुद घर में बंद है, कार्यपालक को कोई मधेपुरा की चिंता नहीं है और मुख्य पार्षद घर में बंद है। तो ये तो लापता मुख्य पार्षद आप कह सकते हैं, आप लिखा सकते हैं, जिस तरह लोग लिखा था कि फलाना नेता लापता है, तो ये मधेपुरा के लोग को पता है कि मुख्य पार्षद लापता है, क्योंकि उनको जो जनता सक्षम हो तो अपने कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बीच जाइए, कम्बल दीजिए, तब चुनाव तो बहुत लोग लड़ते हैं, लेकिन हारने के बाद आपको कोई घर से निकलने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ऐसी प्रत्याशी हूँ कि मधेपुरा के लोगों ने जो प्यार सम्मान दुलार दिया, मैं लगातार क्षेत्र में रहती हूँ, चाहे मैं जिस दिन से चुनाव हारी हूँ मैं उस दिन से क्षेत्र में हूँ, और मुझे लगता है कि जो प्यार समर्थन मैं पाई हूँ बहुत कम लोगों को मिलता होगा। तो जनता के बीच रहने वाले ना जनता के सुख दुख को समझ सकेंगे, जिनको जनता के बीच रहना ही नहीं हो जनता के दुख को क्या समझेंगे। अच्छा, ये बात तो है कि मैडम को मैं देख रहा हूं जहां तक कि जब ये चुनाव चेयरमैन का जो चुनाव लड़ी थी उससे पहले से जिस तरह से घूम रही थी, मेहनत कर रही थी, उसी तरह अभी भी देखते हैं मधेपुरा की सड़कों पे ये घूमती हुई, और जो कमजोरियां हैं जो उजागर नहीं हो पाती हैं, ऐसी ऐसी जो गलतियां हो रही हैं, जो बंदरबाट हो रहे हैं, उसको उजागर भी करने का काम करती है। एक अंतिम सवाल आज का मैडम आपके लिए, कि आज मैंने देखा कि नगर परिषद ट्रैक्टर लेके तानिया झा जी मार्केट में आज घूम रही है पूरा अपना जो है टीम के साथ, और पॉलिथीन जो है वो जांच कर रही है। कुछ दुकानदारों का जो है पॉलिथीन जांच किया गया है, और उन दुकानदारों के यहाँ से बहुत सारा पॉलिथीन निकला है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, जांच कर रही है तो अच्छी बात है कि पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जांच कंटिन्यू होना चाहिए। ये जांच आप बीच बीच में रुक जा, बीच बीच में क्या कभी होता ही नहीं है। जब से पॉलिथीन बंद हुआ तो मुझे लगता है उसके बाद पहली बार मैं आप ही के मुंह से सुन रही हूँ। तो ये जांच कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कम से कम मिली, लापता हुई फिर मिली, लेकिन जांच ये कंटिन्यू रहे तब तो। दुकानदार भाई से भी आग्रह है कि कम से कम आप प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो बीमारी का घर है, और आप लोग खुद समझदार है, दिन रात सब्जी लोगों के घर तक देते हैं, लोगों की जिंदगी की रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। तो कम से कम झोलों का इस्तेमाल करें, जो झोला बनता है, और प्लास्टिक का उपयोग न करें। तनिया जी को भी कम से कम निकल के सब दिन जांच करें तब अच्छा, आज मैंने वहां पे जब देखा कि एक बड़ा सा दुकानदार थे होलसेल वाले कैपुरी चौक के पास, तो वहां पे जो है वो लोग कह रहे थे कि जहां से ये पॉलिथीन बनता है, आखिर हमारे ही देश में बनता है, तो वहां क्यों नहीं आप लोग बंद करवाते हैं? यहाँ पे हम लोगों को परेशान करते हैं बार बार। देखिए, कोई रोजगार बिहार में है नहीं, कोई रोजगार रहेगा तब तो कोई दूसरा धंधा करेगा। यहाँ आप कहिएगा आपके घर तक शराब पहुंचेगा, लेकिन कहेगा शराब बंद है, उसी के 10-10 हजार के नाम पे सरकार फिर से आ गई, तो लोगों का मनोबल तो घटता है ना, कि आप अच्छे काम कर रहे हो और आप अच्छे काम वाले को दबाया जा रहा है। तो झोला कहीं ना कहीं कोई झोला का यहाँ उद्योग लगा दे कि झोला वाले झोला बनाएंगे, सरकार उद्योग देगी तब तो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यही बात है, और प्लास्टिक वाले जहाँ बनाने वाले हैं उनको भी समझना चाहिए कि बिहार के लोग स्वस्थ कैसे रहे, इनका इस्तेमाल न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका भी। तो अभी हमारे साथ पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी विनीता भारती जी थी, और बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को इन्होंने रखने का काम किया। इनसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है मधेपुरा में जो बंदरबाट नालों को निर्माण को लेकर के हो रहा है, या फिर FIR जो लोग आवाज उठाते हैं उसके ऊपर जो FIR हो रहा है, उनके ऊपर भी इन्होंने अपनी बात जो है बेबाकी से रखी है। और मुरलीगंज का जो भैरवपुर है, भैरवपुर से जो घटना आई है, जो हीना खातून की जो हत्या हुई है, इस हत्याकांड पर भी अपनी इन्होंने राय रखी है। और मधेपुरा में जो पॉलिथीन का जो चेकिंग हो रहा है अभी नगर परिषद के द्वारा, उनपे भी राय रखी है कि बीच बीच में आखिर गायब कहाँ हो जाते हैं। जांच तो होती है, वो ठीक बात है, पॉलिथीन का उपयोग नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन होता है, लेकिन आखिर
ये जो है नगर परिषद बीच बीच में गायब कहाँ हो जाते हैं। इतने दिनों के बाद आज पहली बार मैंने सुना कि पॉलिथीन का जांच हो रहा है मधेपुरा में, तो लगातार इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, इस पे भी विनीता भारती जी ने सवाल उठाई है। तो बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए नंबर 1 भारत। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।